हेलो दोस्तों, अभी हम लोग समझेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल Fleming's left hand rule is used to find the direction of force on rotor in motor. आगे हमने देखा था फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल था वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा था। इसी प्रकार फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है दोस्तों, वो आपके रोटर पे, मोटर में जो रोटर घूमता है उसकी उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो हमको बताता है। तो इसका स्टेटमेंट ये है, keep your first finger, middle finger and thumb of the left hand perpendicular to each other. अपने लेफ्ट हैंड का अंगूठा, पहली उंगली और दूसरी उंगली तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखिए। If the first finger is in direction of field, second finger is in direction of current, the thumb will show the direction of force on the conductor. आपने क्या किया, आपका थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर या सेकंड फिंगर कह लीजिए, ये तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री रखा लेफ्ट हैंड का। ठीक है, लेफ्ट हैंड के तीन आपका थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को आपने एक दूसरे के 90 डिग्री रखा। आपके फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन फील्ड है, सेकंड फिंगर की डायरेक्शन वो करंट की डायरेक्शन में है अगर, तो आपका जो थंब है वो डायरेक्शन आपका जो कंडक्टर है उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो दोस्तों इसका मतलब है, मान लीजिए B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड है वेबर पर मीटर स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, I इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर जो हम एम्पियर में लेंगे, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीटर में हम लेंगे, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड, दोनों के बीच में जो एंगल है वो लेंगे, और तो फोर्स हमारे न्यूटन में जो लगेगा कंडक्टर पे उसका इक्वेशन होगा F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है और इसका डायग्राम हम देखेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे वापिस इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आपने देखिए लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री रखा। आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो फील्ड के डायरेक्शन में है और सेकंड फिंगर जो है वो देखिए यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में है। तो आपका जो फोर्स है कंडक्टर पे वो अपवर्ड साइड इस केस में जाएगा। तो देखिए ये जो आपका मूवमेंट होगा, जो रोटर का मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो दोस्तों जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो जनरेटर के लिए आप एप्लीकेबल है और लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर में आपके रोटर की मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ये अच्छे से समझना होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।